जय माँ काली, जय शिव शंकर। कैसे हैं? माता काली की, बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ और मनोकामना करती हूँ माँ से आपके लिए। आज की जानकारी हम शेयर करते हैं आपके साथ। संकट मोचन काली अष्टक पढ़ने से क्या क्या जीवन में परिवर्तन आते हैं, कौन कौन सी जो बाधाएं हैं वो ख़त्म होती हैं, आपके जीवन से नष्ट हो जाती हैं, सारी परेशानियां नष्ट हो जाते हैं, सारे संकट, आपके काम में जो रुकावट आ रही हैं वो भी सारी नष्ट हो जाती हैं सिर्फ संकट मोचन काली चालीसा पढ़ने से। संकट मोचन जो काली अष्टक है या काली चालीसा है, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। काली चालीसा आता है, जो मैंने ये पिक्चर लगा रखी है, ऐसा काली चालीसा आएगा और उसके ही अंदर एक 2 पेज का, छोटे छोटे पेज रहते हैं, तो उसमें 2 पेज का काली अष्टक दिया हुआ है। सिर्फ 5 मिनट में आपका पढ़ लिया जाता है। यदि आप भावना से बैठते हैं तो 2-3 मिनट लगते हैं उसको पढ़ने में। यदि आप भाव से पढ़ते हो अच्छे से तो 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। काली अष्टक पढ़ने से माँ आपके जीवन में वो परिवर्तन लाती है कि आप कभी सोच नहीं सकते। यदि विश्वास हो आपको तो ही इस वीडियो को लास्ट तक सुनना। जब तक हम इष्ट पर विश्वास नहीं करते, भक्ति पर विश्वास नहीं करते, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, आपको कुछ नहीं मिल सकता। यदि आपको विश्वास है अपनी इष्ट पर, अपनी भक्ति पर और अपनी शक्ति पर, तो ही सारी चीज़ें सुनने का फ़ायदा है। अन्यथा आप कहीं भी चली जाइए, आपको कभी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और कोई भी नियम कर लीजिए, कोई भी उपाय कर लीजिए, कभी कोई आपको फ़ायदा नहीं करेगा। सबसे पहले आपको अपनी भक्ति पर, अपनी इष्ट पर भरोसा होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं संकट मोचन काली अष्टक। लास्ट में मैं पिक्चर लगा दूंगी, जिन बच्चों को नहीं मिल पाता है वो नोट कर सकते हैं। संकट मोचन काली अष्टक पढ़ने से यदि आपके जीवन में बहुत टाइम से संकट चल रहे हैं, किसी भी प्रकार का वो संकट हो सकता है, धन संपत्ति संकट है, तन संपत्ति संकट है, मन संपत्ति संकट है, मन बेचैन रहता है, मात्र 15 से 20 दिन के अंदर में आपको परिवर्तन नज़र आ जाएंगे। सिर्फ एक बार पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक माँ के सामने दीपक प्रज्वलित कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई काम अटका हुआ है, एग्ज़ाम फाइट नहीं हो रहा है, कोई विचार मन में परेशान कर रहा है, दुश्मन आपके परेशान कर रहे हैं, किसी संकट से घिरे हो बहुत टाइम से, मन किसी काम में नहीं लगता है, सिर्फ माँ के सामने एक संकल्प लीजिए और संकट मोचन काली अष्टक पढ़िए। अपनी ज़िंदगी के 10 मिनट निकाल दीजिए और आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। माँ कुछ नहीं चाहती आपसे, कुछ नहीं मांगती, सिर्फ आप देने में कंजूसी करते हैं। वो क्या है? आपके भाव, आपका समय। इतना समय है हमारे जीवन में, हम 2 मिनट माँ के लिए नहीं निकाल सकते, अपनी इष्ट के लिए नहीं निकाल सकते। तो मैं पिक्चर लगा दूंगी, जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, संकट मोचन काली अष्टक का है। यदि आपको ये मार्केट में नहीं मिल पा रहा है तो मैंने ये पिक्चर लगा दी हैं, आप इसमें से किसी भी आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। नोट करके प्रतिदिन पढ़िए और फिर आप मेरे से आके बात कीजिए और मुझे बताइएगा क्या परिवर्तन आए आपके जीवन में। आप संकल्प लीजिए, आप 21 दिन का संकल्प ले सकते हैं, आप 45 दिन का ले सकते हैं। आपको 15 से 20 दिन में ही आपके जीवन में परिवर्तन नज़र आने लगेंगे। आपका मन, विचार शांत रहने लगेंगे। जो अत्यधिक विचार आते हैं, अननेसेसरी थॉट्स आते हैं, बेफजूल की टेंशन रहती है आपके माइंड में, सिर्फ संकट मोचन काली अष्टक पढ़ने से सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो आप शुरू कर दीजिए संकट मोचन काली अष्टक पढ़ना। यदि जो बच्चे माँ की भक्ति करना चाहते हैं
और जो नहीं जानते हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे भक्ति की जा सकती है, तो वो बच्चा संकट मोचन काली अष्टक से भी स्टार्ट कर सकता है और बहुत ज़्यादा लाभ होगा आपको इससे। आपका मन शांत रहने लगेगा और ये काली चालीसा आता है उसी में मिलेगा। अब काली चालीसा कौन सा है? जय काली कलमल हरणम महिमा अगम अपार, महिष मर्दिनी काल का देव अभय अपार। ये काली चालीसा जब आप खरीदने जाओगे तो आपको ये लाइन लिखी मिलेंगी। काली चालीसा 2 प्रकार के आते हैं, ये जो मैं बता रही हूँ इस काली चालीसा में आपको मिलेगा और यही काली चालीसा आपको पढ़ना चाहिए। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, आपको लाइन याद रहे तो। यदि आप लेने जा रहे हो, आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। जय काली कलमल हरण महिमा अगम अपार, महिष मर्दिनी काल का देव अभय अपार। ये लाइन होंगी स्टार्टिंग की और उसके पीछे आप देख लेना पलट कर इसमें संकट मोचन काली चालीसा है या नहीं। 2 पेज का रहता है और मैंने पिक्चर लगाई दी है वीडियो में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं एक स्वच्छ पेज पर और स्वच्छ जगह पर आप रखना, इधर उधर नहीं फेंकना है आपको, बहुत सम्मान के साथ रखना है, किसी के पैर ना पड़े। आप हो सके तो पूजा स्थल में ही इसको अच्छे से रखें यदि आप नोट कर रहे हैं तो, अन्यथा आपको बहुत पाप लगेगा और परिणाम भी गलत होंगे। तो आप यदि पढ़ें तो एक विधि के साथ संकल्प लेके पढ़ सकते हैं। आपके जीवन में कोई संकट है, माँ के सामने आप अपनी विश मनोकामना रख के आप इसको शुरू करें। माँ अवश्य आपकी मनोकामना पूरी करेंगी और आपके जीवन से जितनी बाधाएं हैं, संकट हैं, माँ अवश्य उसको दूर करेगी और आपकी रक्षा करेंगी, शत्रुओं से रक्षा करेंगी। आप देख ही पा रहे हैं और माँ है वो जगत जननी है, उसकी क्या लीला बताना, उसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। बस एक बार जिसके जीवन में वो प्रवेश करती है फिर वो छोड़ती नहीं है। आप भूल सकते हो उनको, आप दीपक लगाना भूल जाओ, भोग लगाना भूल जाओ, लेकिन माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती। बस एक बार माँ का हाथ पकड़ के देखिए, माँ आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी, ये दुनिया आपका हाथ छोड़ देगी, माँ नहीं। तो जय माता दी, जय माँ कालिका। इसके साथ एक बात और याद रखिए, आपको सात्विक रहना है। इसको पढ़ते समय मैं बताना भूल गई थी, आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है, आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। आप सात्विक रह के माँ की आराधना कीजिए अगर संकल्प लेते हैं तो। और यदि आप माँ की सेवा में हैं तो आपको सात्विक ही पूजा करनी चाहिए, माँ को तामसिक रूप से नहीं पूजना चाहिए। आपको भी नहीं खाना और भोग तो आपको बिल्कुल कतई ही नहीं लगाना है। तो जय माता दी, जय माँ कालिका। खुश रहिएगा, आप सभी पर माँ कालिका की कृपा बनी रहे और ये वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, शायद किसी का भला हो जाए।